अच्छा बच्चों, तो हम क्वाड्रेंट आपका पढ़ा रहे हैं 11 क्लास में। तो दो पार्ट इसको हम बना दिए। दो पार्ट इसको पढ़ाकर हम इसको यूट्यूब पर भी डाले हैं। बच्चों लोगों का कहना था कि सर यूट्यूब पर डाल दीजिए ताकि हम भुलाएं भी तो बाद में देखें। तो ठीक है, ये पार्ट थर्ड हम आज पढ़ा देते हैं। इसका जो आगे वाला जो क्वेश्चन है, कुछ बच्चों जो अब्सेंट कर जाते हैं उनको परेशानी होता है, तो उसको पढ़ा के हम वीडियो पर डाल दें, वीडियो में डाल देंगे। तो उसमें हम दो पार्ट जो पढ़ाएं उसके आगे से हम पढ़ा रहे हैं। तो हम इसमें बड़ी बड़ी कुछ क्या था क्वाड्रेंट में, जैसे 1700 का मान, 1830 डिग्री का मान, लंबी लंबी मान को हम सिखा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ थ्योरी है, समझ लीजिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं ऑड। ऑड मैंने होता है सम, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इवन। इवन ऑड मैंने दिशा, सॉरी, और इवन मैंने होता है सम। तो ये ऑड इवन क्यों लिखे? इसलिए ऑड इवन हम लिख रहे हैं कि अगर ऑड का मतलब क्या, 90 में 1 से मल्टीप्लाई, 90 में 3 से मल्टीप्लाई, 90 में 5 से, इसी तरह से और भी आगे हम बढ़ सकते। इवन के मतलब क्या हो गया कि 90 में 2 से मल्टीप्लाई, 90 में 4 से मल्टीप्लाई, 90 में 6 से मल्टीप्लाई। देखिए, इसको लिखने का मेरा एक खास वजह है कि अगर 90 में कोई 1 से मल्टीप्लाई हो, 3 से मल्टीप्लाई हो, 5 से मल्टीप्लाई हो, यानी ऑड से मल्टीप्लाई हो कोई भी, तो इसका वैल्यू जो है, मान जो है चेंज करता है। जैसे चेंज के मतलब, और यहाँ पे जो ये जो है इसका मान नो चेंज। अभी समझ में आया कि नो चेंज और चेंज क्यों लिखे हैं। देखिए, चलिए, नो चेंज और चेंज क्यों लिखे हैं जो हम समझ लेंगे। आइए देखिए, कहने का मतलब है कि अगर साइन रहेगा तो साइन हम लोग को किस में बदल जाता है, कॉस में। टेन किस में बदलता है, आप पढ़े हैं, टेन किस में बदलता है, कॉट में। और जो सेक है वो हम लोग को बदलता है कॉस में, ठीक है। तो अगर साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, टैन रहेगा तो कॉट होगा, कॉट रहेगा तो टैन होगा। कॉसेक सेक में से कॉसेक। ये कब ऐसे होता है? जब ऑड रहेगा तब ऑड में चेंज करता है और इवन में चेंज नहीं करता है, ठीक है। और ये भी बताए थे फर्स्ट वीडियो में, आप देखे होंगे ना, उसमें हम बताए थे कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर चेंज ना करता है। ये 180 डिग्री और 360 का मतलब का ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर एक्स अक्ष पे चेंज नहीं करता है। और बोले थे 90 और 270, 90 और 270 पे चेंज कर जाता है। चेंज करने का मतलब ये वाई एक्सिस है, ये 90 और 270 वाई एक्सिस पे, यहाँ पे 90 रहता है, यहाँ पे 270 रहता है। तो ये जो है ना खड़ा वाई एक्सिस, इस पर वैल्यू चेंज करता है और एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं करता। खैर, इसको नहीं समझना, आप चुपचाप ये समझिए कि ऑड रहेगा 90 में अगर 1 से गुना, 3 से, 5 से, और जो भी इसी तरह से ऑड संख्या से गुना रहे ऑड से, तो चेंज करेगा। और अगर इवन से मल्टीप्लाई रहेगा तो चेंज नहीं करेगा। तो सुनिए, एक और बात, इसको बनाने से पहले एक और बात हम बता देना चाहते हैं आप लोग को कि देखिए, हम इसमें थोड़ा यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए, ये जो मेरा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको कहते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते थे थर्ड, और इसको कहते थे फोर्थ। और जानते हैं इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होता है। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट प्लस होता है, बच्चों ध्यान दीजिएगा। और इसमें मेरा कॉस और सेक प्लस, ठीक है। तो लिख दिए हैं। अब देखिएगा, ये नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इसको इधर लिख देते हैं। देखिए, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्वाड्रेंट आप लोग अच्छा से देख लीजिए, इसमें हम बोल रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव, इसमें जो मेरा है और साइन और कॉसेक ही प्लस होता है फर्स्ट में। इसमें आपका देखिए, आप ऐसे समझिए ना, एस लिख देते, यहाँ पे टी रहता है, यहाँ पर सी रहता है। एक मतलब का साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक प्लस इसमें होता है, इसमें टैन कॉट प्लस होता है, टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक प्लस होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में थोड़ा रखिएगा। और उसके बाद अब हम क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो लिख के लाए हम, जैसे मैं पहली में लिखा हुआ है यहाँ पे मान है
1830 डिग्री, इसका हमको मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, 10th क्लास में हम लोग इसको पढ़े थे, कहाँ तक मान, 10th क्लास तक 90 तक हम लोग पढ़े थे। हाईएस्ट मान साइन 90 का मान 1, जब भी साइन कॉसेक जितना भी निष्पत्तियां था वो हम लोग 90 तक जाते थे और छोड़ देते थे, क्योंकि उतना ही तक पढ़ना ही था। ये हम लोग का जो 11 क्लास है उसमें बड़ी बड़ी मान 90 से ऊपर मान है उसको ही पढ़ना है। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, कॉम्पिटेटिव में भी काम आता है, कभी कॉम्पिटेटिव सवाल में भी आता है, जब जिस चीज का भी आप तैयारी करते होंगे, बैंक रेलवे एसएससी जो भी हो उसमें भी आता है कभी कभी। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए करना कुछ नहीं, बात अच्छी से समझ लीजिएगा कि जो 1830 डिग्री है इसको पहले 90 से हम लोग भाग देंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग दिखाते हैं 1830 में 90 से डिवाइड करें, बताइए कितनी बार लगेगा, तो 2 बार, कितना बच जाएगा 3, उसको उतारिए 0, लेकिन यहाँ पे एक 0 बैठाने पड़े, ठीक है। तभी तो भाई इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है, बीच वाला आना चाहिए। आप पढ़े थे ना भाज्य और भाज्य गुणे भागफल जोड़ से, तो भाई ये है मेरा भाजक है, ये भागफल है, ऐसे से इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने से इतना आना चाहिए। तो अब हमको इसमें करना क्या है, हाँ सवाल था साइन था ये क्वेश्चन में, ये मेरा क्वेश्चन में क्या था, साइन 1830 डिग्री। हाँ साइन 1830 डिग्री का मान निकालना, देख लेते हैं एक बार अच्छे से, साइन ही था ना। क्या है इसमें क्वेश्चन, हम थोड़ा सा देख लेना चाहते हैं। बिल्कुल साइन 1830 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो अब क्या करना है हम लोग के, साइन का साइन लिखना है, ठीक है बच्चों। 1830 को क्या करना है कि 90 में पहले 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है, अब प्लस कर दीजिए 30। क्यों ऐसा किए, क्योंकि इसको जब हम लोग पूरी को जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो 90 में 20 से गुना करेगा 1800, 1800 में 30 से ऐड करे 1800 और 30 ऐड करेगा तो 1830। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब हमको इसमें क्या करना है, जब ऐसे लिख लीजिएगा 90 से अधिक करके इसको डिवाइड करके, जब इतना काम अगर समझ गए हैं तो अब करना कहा हमको इसमें कि देखना है कि किस क्वाड्रेंट में जाता है, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो सबसे पहले एक काम और बताते हैं कि 90 मल्टीप्लाई किससे है, 90 का ही खेला है। 90 मल्टीप्लाई जब ऑड से रहे, 90 जब मल्टीप्लाई ऑड से रहे तो चेंज करेगा, यानी साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, लेकिन टेन रहेगा तो कॉट हो जाएगा। लेकिन अगर यही 90 जब आपका सम से मल्टीप्लाई 2 से 4 से 6 से, तो नो चेंज, यानी साइन साइने में रह जाएगा, टेन टेन में रहेगा। तो यहाँ पे 90 20 से मल्टीप्लाई, यानी 20 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो नो चेंज होगा, यानी मेरा साइन साइने में रह जाएगा। और ये जो थीटा है वैल्यू उठ के यहाँ आता है, ये 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 30 हो गया, लेकिन एक बात हमको बताना ये है कि आखिर जाता है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में, किस में जाएगा। तो ये एक उसको जानने के लिए क्या करना है हमको, ये जो 20 देख रहे हैं ना, ये 20 जो मल्टीप्लाई जिससे है 90, वो 20 घर ही हो गया, अब प्लस कुछ है, 20 हो गया कि 21 घर, यानी 21, 20 प्लस 1 यानी 21 आप याद रखिएगा। अब 21 में हमको क्या करना है कि 4 से हम लोग को डिवाइड करना है। तो अब काटिएगा तो 4 पचे 20, पूरा पूरा कट गया, एक शेष बचेगा। तो जो एक शेष बचता है, जैसे 20 में आप 4 से भागा दीजिएगा ना, 21 हो जाएगा, 20 और 21, यहाँ 21 हो जाएगा। तो ये तो एक शेष बचा, और जो शेष बचता है उसी क्वाड्रेंट में इसका मान जाएगा, यानी एक शेष बचा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दो शेष बचेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तीन शेष बचेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और चार शेष नहीं, अगर जीरो शेष बचेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। समझ रहे हैं बात, एक शेष बचा तो एक क्वाड्रेंट में, दो शेष बचेगा दूसरा में, तीन शेष बचेगा तीसरा में, और अगर जीरो शेष बचा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, चौथी क्वाड्रेंट में, याद रखिएगा। तो हमको एक शेष बचा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का मतलब कि यही फर्स्ट है मेरा, ठीक है ना, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन जब ऑल पॉजिटिव का मतलब कि सब प्लस होगा तो साइन भी प्लस होगा, यानी साइन 30 के मान 1/2, यानी साइन 1830 डिग्री का मान कितना होगा 1/2, यानी साइन 1830 का ही है 1/2 का ही है। बात बराबर है, उम्मीद करते हैं बच्चों ये समझे होंगे। बहुत ही सिंपल वे में, सरल वे में हम समझाना चाहते हैं कि आप इसको समझ जाइए। कितनी भी बड़ी बड़ी मान रहेगा आसानी से हम जो बताएं हैं उसको अगर समझ गए होंगे तो आसानी से इसको तोड़कर अच्छे से इसको बना लीजिएगा। तो हम एक और बताते हैं, ऐसे ऐसे और सवाल है मेरे पास। चलिए अगर एक न समझे होंगे तो अगली में समझिएगा। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इंक कर लेते हैं।
चलिए थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं बच्चों, इसमें इंक थोड़ा कम है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहेगा, थोड़ा हौसला बढ़ाते रहेगा। जितना हो सके अपने भाई बहन दोस्तों के साथ इस चीज को आप भेजा करिए पढ़ने के लिए उसको को। जब हम वीडियो डालते हैं ना, तो आप जब लाइक करते सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा कैसे पढ़ाएं, कैसा लगा। कोई चीज अगर मान लिया कोई चीज त्रुटि हो, परेशानी हो, तो आप उसको कह सकते कि हाँ सर इसको ऐसा करिए और भी बढ़िया लाइए जो लाइए। और जो टॉपिक आपको पढ़ना वो टॉपिक भी बता सकते हैं कि ये टॉपिक में हमको परेशानी है, तो टॉपिक भी हम लाया करेंगे, ठीक है। और कुछ मैथ ही 12th क्लास का भी मैथ हम लाएंगे, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। और अच्छी अच्छी फिजिक्स का भी सवाल होगा, जो कि अच्छी अच्छी सवाल वो भी हम लाते रहेंगे बीच बीच में। आपका 10th का भी मैथ लाते रहेंगे हम लोग। चलिए तो अब हम एक और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिख के लाए थे, सब को किताब का ही सवाल है, जो हमें याद न रहता रहेगा ना, इसलिए हम इसको लिख लिए थे पेज पे, यही सब सवाल बताना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम लिखे हैं जो बताना चाहते हैं, 765 डिग्री यानी साइन 765 डिग्री है। चलिए इसको क्या करना है, फर्स्ट में 90 से भाग दीजिए। तो 765 में अगर हम 90 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, 7 बार लगेगा। 9 7 बार लगाइए, 8 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 630 हो जाएगा। तो ये घट के कितना होगा, 30 45 65 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। पाँच पाँच का 5, 6 में से 3 जाएगा, 9 से 3 765 है ना। हाँ ठीक है, 9 ठीक 72, वो 7 बार नहीं 8 बार लगना चाहिए। 765, ठीक है। 7 बार में तो कम ही हो रहा है ना, 7 में 6 8 बार लगाइए इसको, 9 72। चलिए तो 20 और 45 पैसा अब होगा, 5 का 5, 6 में से 2 4, 45 डिग्री होगा। तो अब करना क्या है, इसको समझ का नहीं डिवाइड करना है, इसको क्या समझाना है, तो डिवाइड आप जानते होंगे। साइन 90 में 8 से मल्टीप्लाई करें, तो 90 गुना 8 और प्लस में हो जाएगा 45। एक 10th में पढ़े थे यूक्लिड एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू जोड़ पढ़े थे, वही वाली है ये। चलिए तो 90 में 8 से गुना करेंगे, 9 ही 72, 720, और 720 में 45 जोड़ेंगे तो 765। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए कि पहले 90 में मल्टीप्लाई किससे है, तो ये मल्टीप्लाई है 8 से। 8 क्या है भाई, 8 तो सम है, 8 सम होगा तो नो चेंज होगा, यानी साइन मेरा साइन ही रहेगा। अभी 45 जो थीटा है यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पता करिए कि माइनस होगा कि प्लस होगा साइन, तो किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो 8 ए और एक ही 9, तो 9 4 से भागा दीजिए, 4 दूनी 8, एक शेष बचा। और एक जो शेष बचा वो एक शेष बचा यानी प्रथम चतुर्थांश में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा ऑल पॉजिटिव होता है, यानी साइन प्लस होगा, साइन 45 मान 1/√2। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे ये चीज, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ये सब मैट्रिक का भी एग्जाम में कभी कभी आपको 90 तक जरूर पढ़ावा दे देगा, साइन 120, साइन 135। तो ये सब इसी तरह से तोड़ के उसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मेरा कॉस है, तीसरा क्वेश्चन है ना ये, है कॉस -1710 डिग्री। चलिए ये है। तो एक बात आपको बताना चाहते हैं कि एक फॉर्मूला पढ़ाए थे हम कि कॉस अगर माइनस थीटा हो तो प्लस कॉस थीटा हो जाती है, ठीक है। ये कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस और सेक दोनों प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, तो ये कॉस 1710 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए 1710 को तोड़कर हम कैसे लिख सकते हैं, बताइए, देख लेते हैं, है ना सही। चलिए 1710 को वही काम करना है, इसको उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ पे हम डिवाइड करना है। तो 1710 डिग्री को आप बाबू देख लो सही से हो रहा है ना। 1710 डिग्री को 90 से डिवाइड करिए, क्या बार लगेगा, 90 दूनी 180, ज्यादा हो जाएगा, एक बार लगाइए ना, ये हो जाएगा 1, 17 में 100 गया 8, जीरो, कितना लगेगा, 9 9 81। ये तो पूरी जीरो हो गया शेष भाई, इसको कट, इसको आप डिवाइड करेंगे तो जीरो शेष हो जाएगा। तो जीरो शेष होने का मतलब कि चौथा क्वाड्रेंट में जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन खैर इसको पहले लिखिए अभी आप लोग, तो क्या हो जाएगा भाई, तो 90 में 19 से गुना करिए, 90 गुना 19 और प्लस में कुछ शेष ना बचा तो जीरो। आप बताइए भाई ये इवन है या ऑड है, ऑड है, विषम है, तो विषम में चेंज होगा ना, चेंज होगा तो कॉस हो जाएगा किस में, कॉस किस में चेंज करता है, कॉस साइन में हो जाता है, इस साइन हो जाएगा, आई जीरो का जीरो हो जाएगा। याद करिए कॉस किस में बदलता है, साइन में, और ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन क्या होगा,
प्लस की माइनस किस क्वाड्रेंट में? चौथा। चौथा में कौन प्लस होता है? चौथा में कॉस और सेक प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको है तो कॉस, ठीक है, इसमें साइन कॉस सेक प्लस, इसमें tan कॉट, इसमें कॉस सेक, और चौथा क्वाड्रेंट में गया तो चौथा में कॉस सेक प्लस, कॉस है तो ये प्लस होगा। साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा? जीरो ना, समझे? ये जो है ये कॉस, जब 19 गुने 90 गुना 19 प्लस जीरो किए तो भाई 19 एक 20, 4, ठीक है, 19 एक 20, तो 20 हो गया, 4 से भागा दीजिए, तो 4 पचे 20, पूरी पूरी कट गया, यानी जीरो शेष। और जीरो शेष के मतलब कि चौथी क्वाड्रेंट, और चौथी क्वाड्रेंट में ये ऑलरेडी कॉस क्या होता है? प्लस, इसीलिए इसका वैल्यू प्लस हो गया। इससे ना देखा जाता, इससे देखा जाता, ये कॉस ये आ रहा है चौथा में तो ये कॉस प्लस होता है, तो ये जो कॉस साइन में बदला ये भी प्लस हो जाएगा, इसके चलते ही प्लस होता है, ये प्लस होता है। चलिए आगे देखते हैं, जीरो इसका तो हो गया। अब अगली क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं, अभी ऐसी ऐसी सवाल है जो हम उसको अभी हल कर देते हैं। जैसे में एक चौथी सवाल देखिए, कुछ ये भी अलग टाइप का है, इस टाइप के भी सवाल आता है, किताबी का सब क्वेश्चन है। साइन है -11 पाई/3 है। चलिए इसको क्या करिए ना आप, कि देखिए फिर से एक फॉर्मूला लिख रहे हैं कि अगर साइन माइनस थीटा होता है तो ये माइनस साइन थीटा है, तो ये तो होगा साइन माइनस थीटा, तो माइनस पहले लगा दीजिए, और थीटा की जगह 11 पाई/3। एक काम और आपको बताना चाह रहे हैं, एक चीज, कि अगर पाई जो है ना, ये पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पाई बराबर 22/7 होती है क्षेत्र मिति में, वो रेडियन ना रहता हो, ठीक है ना, वो सिर्फ पाई रहता है। यहाँ पे 11 के 11, यहाँ पाई की जगह पे 180 दे दीजिए, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और 3 से काट दीजिए, 60 हो जाएगा, 60 में 11 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 11 छः 66 हो जाएगा, यानी 660 डिग्री हो जाएगा, यानी हमको इसी का मान निकालना है। भाई इसको क्या करें, 90 से डिवाइड करके देखिए, तो इसको मिटा देते हैं आपको। 90 से जब डिवाइड करके आप लोग देखिएगा 660 में, तो कितनी बार लगेगा आप देख लीजिए। तो 9 से 63, 9 8 72 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार लगाइए, 6 में से 3 या 3 जीरो, शेष जीरो शेष आपका 30 बचा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन कितना? 90 गुना 7 प्लस 30, 90 गुना 7 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, ये ऑड है, ऑड के चलते ही बदल जाएगा साइन, साइन किस में बदलेगा? कॉस में, ये तो ऑलरेडी पहले से माइनस चला रहा है तो ये कॉस हो जाएगा, ठीक है, अब थीटा यहाँ आ जाएगा। लेकिन एक बात और, अब हमको देखना है कि साइन जो है इसका मान वो किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो 7 है और 1 8, और 4 से भागा दीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, तो जीरो के मतलब कि चौथी क्वाड्रेंट, और चौथी क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक प्लस होता है, यहाँ साइन है तो माइनस हो जाएगा। भाई चौथी क्वाड्रेंट में आता है, चौथा में प्लस नहीं होता, चौथा में साइन पहला में प्लस होता है, तो चौथा में गिर रहा है तो माइनस होगा, तो माइनस पहले से एक, और एक एक तो पहले से माइनस है, और साइन फिर से माइनस हो गया चौथा क्वाड्रेंट के चलते, तो माइनस माइनस प्लस। और कॉस 30 के मान आप जानते हैं ना, √3/2 का मान √3/2 हो, इसका मान कितना होगा? √3/2। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सब चीज सीख गए होंगे। और भी देखते हैं, कुछ और भी सवाल है जो हम बना के दिखला देते हैं आपको। चलिए जैसे में एक मेरे पास है, कॉट में है, चलिए इसको बना के दिखाते हैं। कॉट -15 पाई/4, आइए इसको बनाते हैं। क्या करिएगा, कॉट के कॉट हो जाएगा, हाँ एक चीज और, ये जो है कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, तो ये बताइए कॉट माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा, और ये हो जाएगा 15 पाई/4, ठीक है बच्चों, ये माइनस कॉट, ये हो जाएगा 15 गुना पाई के मान 180 दीजिए, अब बटा 4 काटिए, कितना और में कटेगा? 4 4 जा 16, 4 5 20। अब करना क्या हमको कि इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, 15 5 75 के 5 हासिल 7 हो जाएगा ना, 15 चौके 60, और 7 67 हो जाएगा, 675 डिग्री, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए 90 से, वही वाली काम करना है आपको। 675 में कितना बार लगेगा? 9 से 63, 9 8 72 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार लगाइए, 9 7 63, 5 7 में से 45 बचेगा, यानी माइनस कॉट 90 गुने 7 और प्लस हो जाएगा 45। अब हल करके देखिएगा, इसको जब हल करना है तो हल करने पर, इसको सॉल्यूशन करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। अब बताइए ये क्या है, 7 पकड़ना है, क्या है 7? 90 में 7 से मल्टीप्लाई है, तो 90 में 7 से मल्टीप्लाई कर इवन हो जाएगा,
ऑड हो जाएगा, ऑड है ना, 1 3 5 7 ये सब क्या है, ऑड है, विषम संख्या, जो 2 से नहीं कटे वो विषम है। तो ये ऑड है तो ऑड क्या हो जाएगा, चेंज कर देगा, तो चेंज करेगा तो कॉट किस में बदल जाएगा, tan में, आई 45 हो जाएगा। ठीक है, आई माइनस जाके यहाँ रह जाएगा, माइनस ऑलरेडी चल रहा है। अब हमको पकड़ना है, अब क्या जानना है कि कॉट का मान किस क्वाड्रेंट में गया, तो 7 ई और 1 ई 8, 8 है ना, 8 में 4 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 8 में 4 से डिवाइड करिएगा तो शेष तो 0 बचेगा, और शेष 0 के मतलब क्या होगा, शेष 0 के मतलब कि चौथी क्वाड्रेंट, और चौथी क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, चौथी क्वाड्रेंट में तो कॉट प्लस होगा ही नहीं, कॉट प्लस होता है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ऑलरेडी माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan 45 का मान 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ऐसे सवाल आप लोग अब सीख गए होंगे, और कुछ छोटा छोटा सवाल भी देख एक दो बना देते हैं, जैसे में एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा इसको, और 2 वीडियो और है इसका डाला हुआ, जो वो वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। इसी तरह से जो अच्छी अच्छी वीडियो है, जो अच्छी अच्छी सवाल है, जो क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, आप लोग इसको चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कमेंट भी करते रहिएगा। कोई परेशानी हो, कोई इसमें मान ली समझ में ना आए तो फिर कमेंट करिएगा, तो पढ़ के फिर उसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, tan 300 डिग्री है, क्या कैसे करिएगा भाई, इसको 90 में भाग दीजिए ना, tan क्या बार लगेगा, 9 चौके 36 ज्यादा होगा, 3 बार लगाइए, तो 9 तिया 27, 270 और 30 और तोड़िए, इसको हल करने पर इतना आना चाहिए था, 9 तिया 27, 270, 30, 300। अब हमको ये क्या है, ऑड है, ऑड में बदलता है, तो tan कॉट हो जाएगा, ठीक है, और 30 हो जाएगा, और 3 और 1 4, चौथी 3 और 1 4 हो गया ना, तो 4 में 4 से डिवाइड करिए, शेष 0, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, माइनस होगा, थर्ड में प्लस होता है तो फोर्थ में तो माइनस होगा, तो माइनस होगा, कॉट 30 के मान tan 30 1/√3 माइनस, तो हम इसका मान tan 300 की कितना आएगा, -√3। तो अब हम समझ सकते हैं कि आप अगर अच्छी से वीडियो देखे होंगे तो हम इसको बहुत ही सरल वे में अपने स्तर से बताना चाहें समझ गए होंगे, और कितनी भी बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी आपको आए डिजिट, tan sin cos tan cosec sec से आप आसानी से ऐसे तोड़ के बना सकते थे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए, हम वीडियो डेली एक वीडियो लाते रहेंगे, और जब एग्जाम आएगा आपको 10 12 का, तो अभी अच्छी अच्छी जो हम सोच रहे हैं क्वेश्चन बैंक भी सॉल्यूशन करके लाएं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।